आठवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्राव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं दूसरी अवधि में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले अवधि में हमने छुट्टी पत्र के नियमों के बारे में जान ली और आप पढ़े भी होंगे। आज छुट्टी पत्र के नोट्स के बारे में चर्चा करने आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो बच्चों, पहले आपको क्लासवर्क में क्या करना है, छुट्टी पत्र लिखना है जैसे कि तैसे। तो बाद में शब्दार्थ लिखना है, सही है। तो मैंने शब्दार्थ तक आपको मैंने पढ़ाया था, एक बार दोबारा मैं यहाँ पर पढ़ के आगे आपको ले चलूंगा। तो शब्दार्थ पहला वन प्रेषक, इसका अर्थ है भेजने वाला, आदरणीय, गौरव, सम्मान के योग्य, उपयुक्त, ऊपर कहा गया, निवेदन, प्रार्थना, शादी यानी विवाह, कृपा यानी दया, अभिवाक देखभाल करने वाला या रक्षा करने वाला। तो बच्चों, विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। छुट्टी पत्र के क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर पत्र का जो रूल्स जो है, स्टेप्स जो है आगे पीछे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, स्टेप्स के मुताबिक क्या करना है, उसे जोड़कर आपको क्लासवर्क में लिखना है। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 1-10-15 से दिनांक 17 तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना है, बेंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 6 दिनों तक आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह के जो विषय उसने लिखे। तो इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर प्रेषक और सेवा में। तो प्रेषक 8वीं कक्षा, सेवा में प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, सेवा में सरकारी हाई स्कूल, मैसूर 10 यानी आपको लिखना है फर्स्ट प्रेषक। प्रेषक के नीचे आपको तुरंत लिखना है सेवा में। उसके बाद आपको लिखना है नीचे जो दिया गया है, आदरणीय महोदय। क्लियर है? प्रेषक आपको सबसे पहले लिखना है, इसके नीचे लिखना है, प्रेषक के नीचे लिखना है सेवा में, और आदरणीय महोदय लिखना है, और विषय मेंशन करके ऊपर जो दिए गए हैं उपयुक्त विषय के संबंध में वो विषय लिखना है। उसके बाद दिनांक सबसे ऊपर आएगा, दिनांक आपका आज्ञाकारी छात्रा यहाँ पर आएगा, सही है। आपके बाएं और आपको क्या करना है, आज्ञाकारी छात्रा सुधा, सही है। वहां पर प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल 10, सेवा में प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल मैसूर 10, आदरणीय महोदय नीचे लिखना है सेवा के नीचे। उसके बाद विषय डालकर आपको लिखना है, ऊपर जो दिया गया पूरा विषय लिखना है। उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में आपके बाएं और आपके आज्ञाकारी छात्र लिखना है, और नीचे लिखना है सुधा। उसके बाद विषय लिखना है छुट्टी के लिए प्रार्थना, सही है, मैं भूल गया बोलना। विषय क्या है, छुट्टी के लिए प्रार्थना। फर्स्ट प्रेषक, सेवा में, नेक्स्ट विषय, और नेक्स्ट आदरणीय महोदय, और विवरण के साथ अंत में आपके आज्ञाकारी छात्र। आपको मालूम है, लेकिन में किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। डाउट रहा, आपके पास रीडर है, और मैं जो पहले पत्र पढ़ाए हूँ उस स्टेप्स और देखो, उसी तरह से आप लिखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी वाक्य हस्ताक्षर। नेक्स्ट देखो, शब्द और अर्थ का सही मिलान करना है, जोड़कर लिखना है। तो पहला वन, छुट्टी, शादी, आदरणीय, कृपा, प्रेषक, दया, भेजने वाला, विवाह, गौरवशाली, प्रेषक। उत्तर में देखा जाए, छुट्टी, शादी, आदरणीय, कृपा, प्रेषक। छुट्टी फुर्सत, शादी यानी विवाह, आदरणीय यानी गौरवशाली, कृपा यानी दया, प्रेषक यानी
भेजने वाला, ये जो है उत्तर के तौर पर। तो बच्चों आगे ले चलूंगा, आपको नमूने के अनुसार शब्द बदलिए। कुछ शब्द उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, बदलना है। महोदय, सदस्य, प्राचार्य, छात्र, शिष्य। तो यहां पर देखो उदाहरण के तौर पर महोदय, महोदया, वैसे नीचे के शब्दों को क्या करना है, बदल कर आपको लिखना है। जैसे कि महोदय, महोदया, सदस्य, सदस्य, प्राचार्य, प्राचार्य, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्य। तो बच्चों विश्वास करूंगा कि शायद आपको समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा। नमूने के अनुसार वाक्यों को बदल कर लिखिए। जैसे कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, वह विद्यालय जा रहा है। वे खाने के लिए जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं। सही है। मैं बेंगलुरु जा रहा हूं एक उदाहरण है, उसे इस तरह से बदलना है कि मैं बेंगलुरु जा रही हूं। सही है। इस तरह से तब्दील करके वाक्य को बदल कर क्या करना है, आपको आगे का वाक्य लिखना है। जैसे कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, मैं बेंगलुरु जा रही हूं। वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रही है। आपको लिखना है वह विद्यालय जा रही है। वे खाने के लिए जा रहे हैं, वे खाने के लिए जा रही हैं, वे खाने के लिए जा रही हैं। आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रही हैं, आप बाजार जा रही हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मीठी जलेबी, तीखी मिर्च, नमकीन चाट पकौड़ी, खट्टी इमली, कड़वा करेला। विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसमें उदाहरण देखिए, गुणवाचक में अच्छा, बुरा, लंबा, नाटा, छोटा, मोटा आदि। संख्यावाचक 1, 2, 3, 2 तिहाई, आधा, 1 चौथाई आदि। परिमाणवाचक बहुत, कम, अधिक आदि। परिमाणवाचक वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त सभी सर्वनाम शब्द आएंगे। सर्वनामिक, वहां लड़की पढ़ रही है। अंत में देखेंगे कलम सुंदर है। विश्वास करता हूं कि शायद आपको ये छुट्टी पत्र बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ा मैं कुछ पत्रों को यहाँ पर नहीं बताया। आप किताब खोलकर जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण को देखकर आपको रीडर देकर लिखना है, आपको खुद लिखना है। मैं अंत में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ एक ही पत्र जो दिए गए हैं उस एक ही पत्र को मैं चर्चा कर रहा हूँ, ताकि एक आगे पीछे जो दिए थे आपको मैं लिखने के लिए बताया था। इसके साथ कुछ और भी पत्र वहाँ पर आपके अभ्यास में दिए गए हैं, छुट्टे पत्र के अभ्यास में आपको दिए गए हैं। आप वो 2 पत्र भी आपको क्या करना है, क्लासवर्क में लिखना है। कुल मिलाकर 4 पत्र होंगे। सही है। तो आपको 4 पत्रों को भी क्या करना है, लिखना है। एक ही एग्जाम्पल होंगे। सही है। तो इस विश्वास के साथ मैं इस अवधि को यहीं पर संपन्न करना चाहूँगा। आप घर में बैठे बैठे ये अभ्यास या अध्ययन पढ़ाई को बरकरार, निरंतर, सदैव, हमेशा करते रहिएगा और अच्छे अंक लेने की कोशिश करते रहो। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।